हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की पूरी क्लासिफिकेशन बता दी है। और दोस्तों हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि किस किस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है और जो जो मेन बातें होती है हम उन सारी बातों का आपके साथ जिक्र करते हैं। ठीक है, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई कमेंट हो, लाइक हो, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका मन हो ना हो तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है, तो मैं आज आपको ड्रग मतलब ऑटोक्वाइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स उसके रिलेटेड बताऊंगा, है ना। आपको ऑटोक्वाइड का मतलब ये होता है सेल्फ हीलिंग करना, है ना। आपको पता होगा हिस्टामिन का नाम तो आप कई बार सुनते हैं, है ना। तो बात करते हैं हिस्टामिनर्जिक एगोनिस्ट की। आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में क्या डिफरेंस है। किसी भी चीज़ को अगर कोई उत्तेजना करता है तो एगोनिस्ट होता है और उसका अपोज करने वाली चीज़ें एंटागोनिस्ट होती है। नाम से हमें समझ में आता है। बहुत बढ़िया। तो आगे हम चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि नॉन सेलेक्टिव यानी कि रिसेप्टर्स की बात करें तो H1 H2 H3 रिसेप्टर होते हैं बॉडी के अंदर। तो वो कहीं भी एक्ट कर सकते, किसी भी तीनों में से। तो उसमें आते हैं हिस्टामिन और बीटा हिस्टिन। ठीक है, हिस्टामिन और बीटा हिस्टिन। बात करते हैं सिलेक्टिव H1 एगोनिस्ट की। उसमें हमारा आता है 2 मिथाइल हिस्टामिन, 2 पायरिडिल इथाइलामिन, 2 थायजोलिल इथाइलामिन। ठीक है। बात करते हैं सिलेक्टिव H2 एगोनिस्ट की। तो उसमें हमारा आता है 4 मिथाइल हिस्टामिन, डिमाप्रिट, इम्प्रोमिडिन इम्प्रोमिडिन आता है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है, एक आपसे क्वेश्चन है, शायद आपने पढ़ा भी होगा, कि जो बीटा हिस्टिन है उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। H1 एंटागोनिस्ट की बात करते हैं। H1 एंटागोनिस्ट की ये जो होते हैं कन्वेंशनल एंटीहिस्टामिनिक भी कहलाते हैं। इसमें हम हाईली सेडेटिव जो देते हैं वो होती है हमारी डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेन हाइड्रेनेट, प्रोमेथाजीन। ठीक है, हाइड्रोक्सीजीन। ठीक है। और आपको पता होगा प्रोमेथाजीन कई बार मोशन सिकनेस वगैरह के लिए भी देते हैं। वैसे तो हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी देते हैं, लेकिन ये भी हम लेके चलते हैं। ठीक है। और मॉडरेटिव सेडेटिव की बात करें थी फेनिरामीन, सिप्रोहेप्टाडीन, है ना। सिप्रोहेप्टाडीन आपको पता होगा, भूख वगैरह जिनको नहीं लगती उनमें ड्रग ऑफ चॉइस दे सकते हैं। मिक्लोजिन, बुक्लिजिन, सिनारजिन। ठीक है, वर्टिगो वगैरह में सिनारजिन देते हैं। ठीक है। बात करते हैं माइल्डली सेडेटिव ड्रग की। ठीक है, क्लोरोफेनेरामीन, टैक्स क्लोरोफेनेरामीन, डाइमेथिडीन, टिप्रोलिडीन, मीबाहाइड्रोलिन, साइक्लिजिन और स्क्लीमेस्टिन। ठीक है। सेकेंड जनरेशन नॉन सेडेटिंग, है ना। नॉन सेडेटिंग मतलब जो नींद ना आए जिससे। टरफेनाडिन, फैक्सोफेनाडिन, एस्टिमिजोल, लोराटिडिन, डिसलोराटिडिन, सेट्रिजिन, लिवोसिट्राजिन, एजिलास्टिन, मिजोलास्टिन, इबास्टिन, ड्रूपाटिडिन। ठीक है। आपको दोस्तों पता होगा कि कुछ ड्रग थी जैसे कि एस्टिमिजोल, टेरफेनाडिन और एक और थी सिसाप्राइड। ठीक है। ये तीन ड्रग जो थी, है ना, तीन ड्रग सिसाप्राइड, एस्टिमिजोल और टेरफेनाडिन, ये तीनों ड्रग क्या करती है, क्यूटी प्रोलंगेशन को बढ़ा देती है, जिससे एरिथमिया होने के चांसेस होते हैं। तो ये तीनों ड्रग मार्केट से हटा ली गई है इसी कारण से। तो ये चीज़ें नहीं आती है पेपर में, तो आपको फिर भी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन तो हमें याद करना ही पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये थोड़ी सी प्रिपरेशन है, ये तो मैं नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। बात करते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन यानी एंटागोनिस्ट की, जिसमें हम नॉन सेलेक्टिव पढ़ते हैं। नॉन सेलेक्टिव 5 एस्टी एंटागोनिस्ट यानी पार्शियल एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट। इसमें अर्गोटामिन, लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड, 2 ब्रोमो LSD, मेथिसर्जिड, सिप्रोहेप्टाडिन, सिनारजिन। 5H2 की बात करें एंटागोनिस्ट की, किटानसैरिन, डिटानसैरिन, क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन। आपने किटानसैरिन का नाम इससे पहले भी सुना था, जो मैंने आपको एएनएस में पढ़ाया था। ओlanzapine। 5H3 एंटागोनिस्ट ऑन्डेनसेट्रोन, जिसके लास्ट में सेट्रोन आता है। ऑन्डेनसेट्रोन, ग्रेनीसेट्रोन, ट्रोपिसेट्रोन। ठीक है। और बात करते हैं ड्रग फॉर माइग्रेन की। इसी में ही टॉपिक छोटा सा, तो आप देख लीजिए। तो ड्यूरिंग अटैक में सिंपल एनाल्जेसिक देते हैं, पैरासीटामोल दे दिया, एस्पिरिन दे दिया, लो डोज में मेटामिजोल दे दिया, कोडेन दे दिया। एनएसएड की बात करें तो आइबुप्रोफेन है। आइबुप्रोफेन दोस्तों आपको पता होगा कि पायरोल एसिटिक डेरिवेटिव होता है। नेप्रोक्सेन और डाइक्लोफेनाक एराइल एसिटिक डेरिवेटिव है। मेफेनिमिक एसिड होता है ना। कई बार जिसको पेट दर्द वगैरह में भी दिया जाता है। एंटी एमेटिक्स की बात करें तो मीटोक्लोप्रोमाइड, है ना, जो कि मीटोक्लोप्रोमाइड है दोस्तों। और इसके अलावा डोमपेरिडोन है। मीटोक्लोप्रोमाइड डोमपेरिडोन में बेसिक डिफरेंस यही है कि एक ज़्यादा ब्लड बैरियर को क्रॉस करती है और दूसरी वाली नहीं करती है। प्रोक्लोरपैराजीन होता है, प्रोमेथाजीन होता है। अर्गोटल्कुलाइड की बात करें तो अर्गोटामीन और डाईहाइड्रो अर्गोटामीन। ठीक है। और सेलेक्टिव 5ST1B1D रिसेप्टर एगोनिस्ट, सुमाट्रिप्टान, रिजाट्रिप्टान, जोल्मिट्रिप्टान, नाराट्रिप्टान, फ्लोबाट्रिप्टान। ठीक है।
तो ये हमारे क्लासिफिकेशन है। और फॉर प्रोफाइल एक्सिस आप देख लीजिए कि प्रोप्रेनॉल को हम बीटा ब्लॉकर मतलब इसको देते हैं प्रोफाइल एक्सिस के लिए। एमिट्रिप्टिलिन अदर एंटीसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। फ्लूनाराजिन विरापामिल है। मैथीसर्जिट सिप्रोहेप्टेडिन। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन थी दोस्तों इसकी। तो इसमें हम एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, चलो मैं भी ये भी करा ही देता हूँ आपको इसी में ही, एंटीहिस्टामिनिक में ही। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स में बेसिकली आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि PGE2 डिनोप्रोस्टोन होता है, जेमीप्रोस्ट होती है, PGF2 अल्फ़ा में डीनोप्रोस्ट आता है, और मीज़ोप्रोस्टोल आती है अलग से दवाई, एक PGE1 एल प्रोस्टाडिल आती है। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम NSAID बताऊंगा। तो धीरे धीरे हम क्लासिफिकेशन कर देंगे दोस्तों, जब तक हम क्लासिफिकेशन नहीं ख़त्म करेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया, ड्रग एक्टिंग ऑन द हिस्टामिनिक रिसेप्टर, या हिस्टामिन में कौन कौन सी रिलीज़ होती है, या फिर ऑटोकॉइड्स कौन कौन से हैं। तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।